आपकी आंखों के सामने हो रहा हो और यदि वहां पुलिस भी उपस्थित है तो भी आपको उसको गिरफ्तार करने का हक है, इवन इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस, क्योंकि उसमें बताया गया है कि यदि मौके पे पुलिस है तो पुलिस को हैंड ओवर करिए, यदि मौके पे पुलिस नहीं है तो आपको नियरेस्ट थाने में जाके उसे हैंड ओवर करना है। ठीक है ना। तो एक तो हो गया है कॉग्निजेबल ऑफेंस, आपकी आंखों के सामने हुआ है तो, और दूसरा जो है क्या है, पढ़िए उसको। दूसरा आपका है, एक ही पॉइंट दिया है। नहीं दिया है, आपने पढ़ा भी था, अभी आप भूल गए हैं, फिर से पढ़िए। या किसी उद्घोषित अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है, वो उद्घोषित किसे कहते हैं? जो एक्लेम्ड ऑफेंडर, मतलब जिसको एक हम अधिकारी घोषित कर, अपराधी घोषित कर देते हैं। तो अब अभी बताइए, हम थोड़ा सा प्रक्रिया में संशोधन कर दें कि 7 दिन के अंदर जो अरेस्ट ना हो वो ऑटोमेटिकली जो है एक्लेम्ड ऑफेंडर हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपको हर व्यक्ति को गिरफ्तार करने का पावर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल। आपको ये मालूम है क्या कि 7 परिस्थितियों में आप अपनी रक्षा के लिए और दूसरों की रक्षा के लिए सामने वाले को आप मौत के घाट उतार सकते हैं, और आपने हत्या नहीं की है। यू कैन वॉलंटरी कॉज डेथ इन ए प्राइवेट डिफेंस, जिसमें एक्सटेंड वो चीजें भी सम्मिलित हैं। यदि मान लो कोई किसी के साथ बलात्कार करने की कोशिश कर रहा है, यू कैन शूट हिम। यदि मान लो कोई किसी के ऊपर एसिड डालने की कोशिश कर रहा है, यू कैन शूट हिम। ऐसी 7 परिस्थितियों में एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज हैविंग राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विच इज एक्सटेंडिंग टू कॉजिंग वॉलंटरली डेथ। मतलब हम उसको वॉलंटरली मौत के घाट उतार सकते हैं विदाउट जो है ना कमिटिंग मर्डर। ये सेक्शन है 100 आईपीसी। गूगल करो जरा, पढ़ो उसको जरा। 100 आईपीसी। गूगल करो, पढ़ो जरा। इसमें कि तब उस स्थान में निवास करने वाला या उसका आप उसको छोड़ के 7 परिस्थितियों का दिया है, उन 7 परिस्थितियों को पढ़िए। किन 7 परिस्थितियों में वो जो है इसको, जिसमें कि हम आपको बता रहे थे ना, रेप करने का केस है या बलात्कार है या किसी में बॉडी हार्म हो रहा है, और इसमें अंदेशा होना है। अंदेशा किसको होगा? आपको। मतलब सामने वाले को हार्म नहीं हो जाना है, सामने वाले का बलात्कार नहीं होना है, सामने वाले के एसिड फेंकना नहीं है। अटेम्प्ट, यदि कोई कोशिश कर रहा है, आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, दैट इज गुड इनफ टू शूट हिम। आप बताइए फिर जो है वो पहला नंबर है जब, पहला नंबर है जब किसी इस अध्याय में अधीन तलाशी लिए जाने या निरीक्षण किए जाने वाले कोई स्थान बंद है, तब उस स्थान में निवास करने वाला या उसका बाहर साधक व्यक्ति उस व्यक्ति या अन्य व्यक्ति की नहीं आप सीआरपीसी पढ़ रहे हैं, आप आईपीसी पढ़िए, 100 आईपीसी। ओके, मैं सीआरपीसी पढ़ रहा हूँ। 100 आईपीसी पढ़िए। वो जो है वो पावर ऑफ सर्च है जो आप पढ़ रहे थे। ओके, 100 आईपीसी लिखो ना, 2 मिनट में आ जाएगा गूगल। खुल गया? हाँ, इसमें सर 7 पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है, ऐसा हमला जिससे यथोचित रूप से यह आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे मामले का परिणाम मृत्यु होगा। आशंका मतलब आप आशंका है इस आधार पर उसे शूट कर सकते हो। दूसरा ये क्या आपको अभी तक किसी ने बताया क्या? नहीं, किसी ने नहीं बताया। तो फिर चलिए दूसरा बताइए। ऐसा हमला जिसे यथोचित रूप से आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम घोर क्षति होगा। ओके, सो अप्रहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट। एक में मौत का अप्रहेंशन है, दूसरा में मतलब जो है ग्रीवियस हर्ट का जो है उसको राइट आशंका है। राइट। तीसरा है बलात्संग करने के आशय में से किया गया असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप। राइट, मतलब आपने हमला किया है, रेप नहीं किया है, आपका इंटेंशन रेप करना है, यू कैन शूट हिम। चलिए नेक्स्ट बताइए। प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया गया हमला। मतलब अननेचुरल एक्ट करना चाहते हैं, जैसे सोडोमी वगैरह। तो सोडोमी किसी के बच्चे के साथ हो रही है, किसी के साथ हो रही है, ऐसी सोडोमी करने वाले को आप जो है यू कैन शूट हिम, यू कैन किल हिम। इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, ये लीगल भाषा है, उसका मतलब वो सोडोमी एक्सेट्रा, राइट। ओके, अच्छा 5 पढ़िए। व्यापहरण या अपहरण करने के आशय से किया गया किडनैपिंग और अबडक्टिंग के लिए यदि का जो है असॉल्ट है,
असॉल्ट इस इंटेंशन से किया गया है कि उसकी किडनैपिंग करना चाह रहा है। कितने सारे बच्चों की किडनैपिंग होती है, ऐसे किडनैपर को आप शूट कर सकते हैं। छठवां पढ़िए। इस आशय से किया गया हमला कि किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थिति में अनुचित रूप से प्रतिबंधित किया जाए जिससे उसे यथोचित रूप से यह आशंका कारित हो कि वह अपने को छुड़वाने के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त कर सकेगा। रॉन्गली कन्फाइंग ए पर्सन, यदि मान लो किसी व्यक्ति को घेर के रखा गया है दूसरे लोगों को छुड़ाने के लिए, तो ऐसे व्यक्ति को भी आप शूट कर सकते हैं। मतलब जो टेररिस्ट जो है ना, जो किडनैप कर लेते हैं, इन टेररिस्ट को शूट करने का अधिकार हर व्यक्ति को है। सातवां पढ़िए। तेजाब फेंकने का कार्य या प्रयास करने जिससे यथोचित रूप से आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे कृत्य को परिणाम घोर सकती होगा। जो अपने तो तेजाब के लिए मतलब ये है कि ये सब में से कोई भी एक्ट नहीं हुआ है, आपको सिर्फ संभावना दिख रही है और यू आर फीलिंग कैसा होने की संभावना है, यू कैन शूट ए पर्सन। आप कितने बड़े पुलिस अधिकारी हैं? बिल्कुल। ये पुलिस वाले इसी सेक्शन का यूज करके जब फर्जी इनकाउंटर करते हैं तो अपने लिए सेल्फ डिफेंस लाते हैं, और आप जेन्युइनली किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी को जो है ना, यदि वॉलंटरीली आप डेथ करते हैं, तो ये दुष्ट पुलिस वाले आपके विरुद्ध जो है ना, यही सारी मतलब इसी में से कोई 302 आईपीसी धारा लगा देते हैं। ऐसे दुष्ट पुलिस वालों के विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए। जब आपको गिरफ्तारी भी करना है और सामने वाले को शूट भी कर देना है, ये दो बहुत बड़ी जिम्मेवारियां आपको दी गई हैं। तो आपको नहीं लगता है कि भारत के हर नागरिक को एक पुलिस की ट्रेनिंग मिलना चाहिए? और जब जो है उसको, यदि किसी ने जैसे घोषित किया है कि मैं तेरा सर कलम कर दूंगा, तो वहां जो है ना वो शासकीय कोर्ट से रिवॉल्वर लेके जाए और उसको शूट करे। तो हथियार भी दिया जाए, ट्रेनिंग भी दिया जाए, और लीगल राइट तो दे ही दिया आपने। तो हमने घटिया व्यवस्था जो है ना की है। देखिए, एक पढ़े लिखे अच्छे इंसान को भी नियम कानूनों की जानकारी नहीं है। हमारी पुलिस ने ये सब छिपा के रखा है। तो आपकी तो ये तो अंग्रेजों की पुलिस है, अंग्रेजों की ये तो जो है राजनेताओं की चरण सेवक पुलिस है। ये संविधान से प्रोटेक्शन के बावजूद भी इनकी चरण सेवक बनी हुई है। ये स्वार्थी, खुदगर्ज, और ये तो तीन जो अपन ने कहे वो नहीं है। बिल्कुल। हाँ, तो राजीव जी, अब इससे निकलने का कितना आसान उपाय हमने बताया है कि इन राजनेताओं को क्यों जीतना चाहिए, जो कि अपने खुद के कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। तो जनता जो चुनती है, जनता के पास